सोचते हैं यार जिंदगी में हमारा, यार मैंने ये काम करता हूँ, वो नहीं होता, ये नहीं होता, सुबह नेगेटिविटी हमारे घूमनी शुरू हो जाती है। जब भी रात को इंसान सोता है तो सोते वक्त बहुत सारा नेगेटिव सोचता है वो। जब भी सोचता है आप देखेंगे सोता है वो। सर माइक को थोड़ा म्यूट कर लें प्लीज, सभी बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो रात को इंसान सोता है वो क्या सोचता है, नेगेटिव सोचता है कि मैंने जिंदगी में ऐसा काम किया, मैंने फलाना किया, मेरा ये काम नहीं हुआ। वो एक औरा बनता जाता है, औरा बनता जाता है, और शरीर को वही परेशान करता है आपके दोस्तों। और जिस इंसान के अंदर पॉजिटिविटी है ना, वो कभी भी किसी मुसीबत से घबराता नहीं है, बिल्कुल भी घबराता नहीं, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए। वो तो बोलता है इसको तो ऐसे खत्म कर दूंगा बिल्कुल, और वो खत्म कर भी देता है। क्योंकि परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी ताकत दी है, आपके शरीर के अंदर है। हम क्या सोचते हैं, हमारी थिंकिंग है कि वो फलाने बंदे को बहुत ज्ञान है, बल्ले बल्ले उसके पास तो ज्ञान का भंडार है। ज्ञान आपके अंदर छुपा हुआ है, पर आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने आप को क्या सोचो, मेरी अपलाइन है ना जो, क्या दिमाग को करती है, शायद मैं भी ऐसा होता। आप हैं, आप हैं, पर आप क्या होगा कि आप सामने नहीं आ पा रहे हो। तो इस नेगेटिविटी का जो आपके ऊपर चादर है, इसको साइड कर दीजिए। मैं कहता हूं थोड़ा थोड़ा आके आप यहाँ बोलना शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले ज्यादा नहीं, आप अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, अपने कारोबार के थोड़ा उसमें बताएं। करते करते वो भी समय आएगा, आप हफ्ते बाद बोलोगे दीप सिंह साइड हो जा, प्लान तो मुझे ही करने दे। ये तो बहुत आसान है, ऐसा आसान है, सच बताता हूं मैं। आप देख सकते हैं, मेरे पास कोई रिटर्न में नहीं है, आपसे ऐसे ही बोल रहा हूँ। और जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे ना, आपकी सेवा के लिए फिर भी आगे ऐसे ही आएंगे। तो आपने हर टाइम पॉजिटिविटी अपनी बना के रखनी है दोस्तों। तो उस परमपिता परमात्मा का शुक्रिया हर समय करना है। कोई ऐसा समय नहीं है कि आप सुबह ही याद करो कि परमात्मा सुबह ही सुनता है तो दोपहर को नहीं सुनता, हर समय सुनता है। आपने देखा होगा, आपने कई बार सोचा भी होगा, जिंदगी में इंप्लीमेंट भी किया होगा। कई बार आप मार्केट में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, कहते हैं, फलाना बंदा मिले हुए कई दिन हो गए, तो आपके सामने आ जाते हैं एकदम, आ जाता है ना। क्योंकि उस टाइम तक आपकी अट्रैक्शन सृष्टि के साथ बिल्कुल कनेक्टिविटी हो जाती है। ऐसे ही कारोबार है आपका। जब भी कोई कारोबार करते हो, नेगेटिव सोच को परे हटा देना। हम करते क्या हैं, घर से निकलते हुए आज फलाने बंदे को मिलने जाना है, या सुबह जाना मिलने के लिए, पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। जो लास्ट वाला शब्द है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो सृष्टि में चला जाता है। तो सृष्टि आपको पता ही है, जो आप बोलोगे उसका कई गुना करके आपको दे देती दोस्तों। बॉल है ना, बॉल आप दीवार के साथ मारते हो तो वो भी वापस आती है। तो आप सुबह उठ के जो आज बताऊंगा, हकीकत बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको। मेरे अंदर कोई औकात नहीं है, पर आज जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। मैं फौज में भर्ती होने गया, बहुत गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। तो जब भी लाइन में लगे दौड़ने के लिए, वहां तगड़े तगड़े दौड़ने वाले थे। पर मैंने क्या किया, उस परमात्मा से अरदास की और ये सोचा दिल के अंदर, दीप सिंह तू दौड़ सकता है, तेरे जैसा तो अब कोई दौड़ नहीं सकता। तो विश्वास करना, सुबह का टाइम है, मैं परमात्मा को याद करके कहता हूँ, मैंने 2.5 चक्कर का फासला उन सभी को दे दिया। इतना डिस्टेंस आगे चला गया, मुझे नहीं पता भी क्या हुआ। मेरे बाल खुल के हवा में थे। और वहां से मुझे पता चला कि हाँ ये पावर है। क्योंकि बचपन में इतनी चोटें खाई है, इतनी परमात्मा ने पावर दी है। मैं किसी भी मुसीबत से घबराता नहीं हूँ दोस्तों। दुनियादारी तो ये ठगबाजी तो चलती रहती, पर आपने पहचाना है, अपनी आंख से पहचाना दोस्तों। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए। उसके बाद आप कभी भी अपना आगरा में जाते हैं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी पावर को बता रहा हूं। यहाँ आप आगरा में जाते हैं तो आगरा में पैरा कमांडोज का। मैनेजमेंट जी अनम्यूट। सर आवाज आ रही, लगता है म्यूट हो यस गया था यस बीच में। यस यस यस। आप कभी भी आगरा में जाएं, पैरा कमांडोज हैं, और वहां कभी जाने का मौका मिले
तो भगवान की कृपा से वहां देखना दीप सिंह का नाम, दीप सिंह सन ऑफ सरदार कश्मीर सिंह लिखा हुआ है, सबसे तेज और आदमी। आज मैं भाजी आपको ये पर्सनली बता रहा हूँ मैं। भाजी भाजी एक मिनट मैं रोकांगा प्लीज। जी उस स्थल पे जो नाम लिखा जाता ना भाजी, हाँ जी मतलब हजारों बंदों ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ बिल्कुल ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, बिल्कुल ਬਹੁਤ बिल्कुल हाँ ਵੱਡੀ जी ਗੱਲ है। बाबा जी मेरे इतना ही करते भाजी, कंटिन्यू हाँ करिए। जी। और उसके बाद वहां से कोर्स करते गए, पढ़ाई करता गया, कोर्स करता गया, क्योंकि मुसीबत बहुत थी। मैं आज आपको दिखा देता हूँ। वैसे कई पर्सन ने अपना डीपी भी देखा होगा मेरा। मैं आज थोड़ा दिखाऊंगा कि आपके अंदर पावर क्या है। ये फोटो सामने आ रही है ना। यस यदि गरीबी ना होती तो मैं यहाँ तक भी ना पहुंचता, और यदि मुसीबत ना दबाती बचपन में तो मैं यहाँ तक ना पहुंचता दोस्तों। आज मैं आपको बताता हूँ, भगवान की कृपा से पेंशन, बहुत अच्छी पेंशन है, सब कुछ है, क्योंकि मैंने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया। स्ट्रगल आपको सभी को आपको करना होगा। सरदार हमारे बलवंत सिंह जी खालसा जी हैं, इनसे पूछिए, इतना काम मैं हकीकत में देखा जाके इनके इनके पास भी बैठा हूँ। और जितनी लीडरशिप है हमारी, ये पूरा स्ट्रगल करती है। मैं किसी को कम नहीं समझता, पर आपके अंदर कितनी पावर है, आप ही अपने आप को कमजोर मत समझना दोस्तों। तो जब भी आप घर से निकलते हैं, पॉजिटिव होके निकलना, और प्रार्थना करना परमात्मा से कि मैं आज भला करने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी की जेब नहीं काटने जा रहा। हम वो नेटवर्कर नहीं है दोस्तों। यदि कोई बैठा भी होना मीटिंग के अंदर, प्लीज गुस्सा ना करे, हम वो नेटवर्कर नहीं है कि दिल में सोच के चलते कि आज कितनों की जेब काटनी है। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। हमने, हमारी मैनेजमेंट ने, मैं कहता हूँ परमात्मा इनके ऊपर अपना कृपा वाला हाथ रखना, इतने प्रोडक्ट शानदार तैयार की। आप जिसी को भी दोगे ना, दुआएं करेगा परमात्मा से, आपकी दुआएं। तो दोस्तों हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म सब कुछ दिया है, काम करने का तरीका आपका है, आपने सीखना है। और यदि आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा अपने आप को इतना जरूर तैयार करके जाना कि सामने वाला कोई ज्यादा सवाल ना करे। आप अपने कपड़े जो पहनते हैं थोड़ा प्रेस वगैरह करके, उनको अच्छी तरह प्रेस वगैरह करके, अपने जूते वगैरह साफ करके जाएं। आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, जूता आपका गंदा है, या जूते में कट लगे हैं, या कपड़े अच्छे पहने बेल्ट में कट लगे हैं, तो बोलते हैं ना, एक भी जो दाग है ना, दाग, वो आपने सुना है कि जो सफेद बोर्ड होता है ना, उसके ऊपर एक डॉट था, ब्लैक डॉट। बोला भाई साहब क्या नजर आता है? बोला वो काला बिंदु नजर आता है। उसका पूरा वो जो व्हाइट बोर्ड वो नजर नहीं आया, ब्लैक डॉट। दुनिया को वही नजर आएगा आपके अंदर। आपके अंदर कमी ढूंढेंगे, पर आपने कमी नहीं आने देना। आप जिन्हीं 90 फॉर वेलनेस के दोस्तों, वो पिलर हैं जो किसी भी तूफान में गिरने वाले नहीं है दोस्तों। और ना हम आपको देखो गिरने देंगे, हम आपको गिरने नहीं देंगे। जो मुसीबत आएगी ना, हम अपने ऊपर झेलेंगे दोस्तों। हम वो इंसान हैं। हम अपनी टीम के सामने ऐसे खड़े हैं जैसे चीन की दीवार हो। आपको कोई भी कंपनी का आके प्लान करे तो आपने प्लान नहीं सुनना। आप यही बोलना कि मेरी अप प्लान और मेरी मैनेजमेंट से बात कर लेना दोस्तों। आप कहीं भी सुनोगे, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, पर यहाँ आप क्या है कि आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जिनिक्स 90 फॉर वेलनेस में आप आकर बहुत जल्दी कामयाब होंगे। प्रोडक्ट के बारे में तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हाँ जी, मैं एक बात यहाँ बता दूं अपना प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट के बारे में इतना जरूर ध्यान कर लेना कि यदि कोई पूछे जिनिक्स 94 का जो कैप्सूल है उसका कलर कैसा है, कहीं ये ना सवाल कर दे, तो आप बोलो कि हरा है या हल्का पीला है, तो वहां पीले मत पड़ जाना दोस्तों। कहीं बुला के बोला, ऐसे बंदे हैं, बोला एक दे दे डिब्बी और खोल के देख ले। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले खुद यूज कर लेना प्रोडक्ट को, खुद ना भी को यूज कर लेना। घर में हमारे लेडीज हैं, इनको संजीवनी चंद्र प्रभावती दे देना, क्योंकि सवाल दुनिया बहुत करेगी आपको। मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ जो हादसे होते हैं हर पर्सन के साथ, वहां बेइज्जती वाला काम ना हो। खुद पहले प्रोडक्ट को यूज कर लेना, जैसा बताते हैं वैसा कर लेना। और उसके बाद आपके
अब मान लो पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी बांधना आपने, और यदि आपने बाल काटे तो बाल ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा जैसे हीरो बन के भी नहीं, उनको लोग पसंद नहीं करते, और बाल आपके बिखरे बिखरे भी नहीं होने चाहिए दोस्तों। और खास करके कई बंदों की आदत होती है कि अपने बटन खोल के रखना जी सामने वाले, तो आपके पर्सनैलिटी में भी आता है कि ये बटन भी पूरे बंद होने चाहिए दोस्तों। जो आपको हकीकत बताता हूँ, वो आपको हर चीज बात करेंगे। आपने परिवारों में बैठना है, जैसे आपके परिवार बच्चे हैं ऐसे दूसरे के भी हैं दोस्तों। तो आपने कि परिवार का रिलेशन बनाना है दोस्तों, ठीक है। और आपके पास रुमाल भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज मतलब कि आपका अच्छा होना चाहिए। आपके पास आपकी डायरी पेन वगैरह होना चाहिए। तो डायरी की बात करें, एसपी साहब तो बोलते हैं एक एक डायरी, मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। एक डायरी, दो डायरी, तीन डायरी, अभी दो और है अलग। इसके अंदर डाटा भरा पड़ा इंडिया लेवल का। बहुत बढ़िया। यदि हम काम करेंगे, जो करेंगे टीम वो काम करेगी, तो बोलोगे वो नहीं करेगी, जो आप करोगे टीम वो काम करेगी दोस्तों। तो पहले आपने करके दिखाना है, शिकायत नहीं करनी सर टीम नहीं मानती फलाना नहीं मानती। हम आपको वॉच करेंगे कि आप कितना कहना मानते हो पहले। तो आप अपनी टूल किट आपके साथ में होनी चाहिए जब भी मार्केट में जाते हैं प्लान करने के लिए, और शानदार प्रोडक्ट होने चाहिए। और प्रोडक्ट वो ना हो कहीं ऐसे बैग में डाल रखे तो आपस में गिचर गिचर के उनके जो रैपिंग उतर जाए और जाके सामने रख दो कि ये प्रोडक्ट है। जब भी लेके जाओगे प्रोडक्ट को, आप सभी को पता, जब भी हम उसमें डालते हैं बैग में अपनी किट में डालते हैं तो उनको सेट करके डालना अच्छे तरीके, सबको आता है और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब भी आप प्लान करते हैं ना तो आप थोड़ा देख लेना कि आपके हाथ में प्लान करते हुए पेन कौन सा है। दुनिया आंखों से नापती है आपको। 10 रुपए वाला पेन है ना, तो लाखों करोड़ों की बात करती हो तो वो अच्छा अपने दिल में सोच रहा है, फेंक और फेंक। आपके हाथ में पेन है ना, और 200 का 250 का 300, अरे कितना खर्चा होगा। एक बार पेन ले लिया उसका रिफल चेंज करते रहना, उसमें 50 रुपए का रिफल आता है, ठीक है जी। जब भी आप कहीं प्लान करते हो तो लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, आपके बोलने का तरीका देखते हैं, और आपने बोलना भी ऐसे है। मान लीजिए 4-5 पर्सन बैठे, मेरी सर आवाज इसकी क्लियर है ना सर? यस सर, यस बिल्कुल कंटिन्यू कर। आपके सामने 4-5 पर्सन बैठे हुए हैं तो आपने आवाज इतनी बोलना है कि ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना। कई बार क्या होता है परिवारों में बैठ के इतना मोटिवेशन में आ जाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं खाना, जोश है आपके अंदर, पर आपने ये देखना सामने कि मेरे पास सामने 4-5 पर्सन बैठे हुए हैं, आवाज मेरी ऐसी होनी चाहिए। आवाज आपकी कहाँ ज्यादा होनी चाहिए, जहां हॉल है मीटिंग वगैरह लगा रहे हैं, वहां आपने माइक के ऊपर ऊंचा बोलना है क्योंकि सबको सुनाई दे। तो आपने जगह का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और जब भी आप बातचीत करते हो, कहीं जाते हो, तो आप सभी को पता है, या इलायची वगैरह कईयों के मुंह से स्मेल वगैरह भी आती है, तो उनका एक ही मैं हल कर सकता हूँ, इलायची वगैरह खा लें या कुछ भी ऐसा ना मुंह में पहले खा लें, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें। और मीटिंग शुरू करने से थोड़ा पानी पी लेंगे तो आपके मुंह से जो थूक वगैरह कई बार आता है बाहर, वो नहीं आएगा दोस्तों। तो थोड़ा अपनी पर्सनैलिटी का भी आपने ध्यान रखना। और कई बार आपने देखा होगा, और कई बंदे मीटिंग करते हैं उसके थोड़ा पीछे हटो और आगे आ जाते हैं, और ऊपर बिल्कुल ऐसा बोलेंगे आके मोटिवेशन में बंदा परेशान हो जाता है। तो आप जनीश 94 वेलनेस के वो हीरे हो जो इसी साल के अंदर मैं विश्वास करता हूँ 2-2 लाख 3-3 लाख 5-5 लाख के ऊपर आप जाने वाले हो, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है, बस आपने मीटिंग में आते रहना दोस्तों। जैसे आज बैठे मीटिंग में, हम आपको हर चीज से वाच करेंगे कि आप टाइम के कितने पंक्चुअल हैं। आप घर में खाना पकाते हो, सुबह उठ के चाय बनाते हो, हमारे आदरणीय जैसे लेडीज वगैरह होती हैं, बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मीटिंग में आप टाइम से सभी ने आना है। और आज बात करते हैं थोड़ा, अभी जो मैं सवाल पूछूंगा थोड़ा आपने प्लीज उसका जरूर जवाब देना है, सच्चा सच्चा बिल्कुल। एसपी साहब बिल्कुल होगा ना सच्चा पक्का? यस सर बिल्कुल। आज सर मीटिंग में जितने भी पर्सन बैठते हैं, इसमें कितने नहा कर आए हुए हैं सर?
हाथ खड़ा करें सर, नहा कर किधर, वेरी गुड। कईयों ने तो जवाब ही नहीं दिया, वो मेरे जैसे ही होंगे। सर अजी आज मेरे थोड़ा मेरे मेरे स्कूल में ना समरसीबल लग गया है। तो मैं सवेरे सवेरे 5 बजे टंकियां भरनी होती है सारी, जी। नीचे अपना अपना पेपर लग हाँ देगा। जी। वो होता क्या है वैसे सर सर? मैं बताता हूँ, जो आप बात बोल रहे हो ना जी, हाँ आप जी, भी आर्मी वाले हो, हाँ जी, एक ध्यान जरूर दीजिए। हाँ जी, जो आपने बोली है ये बात बिल्कुल सच है। जो हाँ जी, करेंगे वो लोग करते हैं, जो नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, ओनली हाँ आप जी, भी जी टर्बन सजाइए, जिसके हाँ जैसे जी, एसपी सर के हैं सर, इसको ड्राइल कीजिए ऊपर को। देखिए तो लीडर लीड बाय एग्जांपल, हाँ लोग जी, उदाहरण देते हैं उसी के लोगों की जो हाँ आप जी, करना जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में पहले बूढ़ापन था, अभी नहीं है। हाँ जी। अभी देखने को लगते हैं नहीं। बस हाँ जी, बात ऐसी है, जो करते हैं वो कमाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, हाँ मॉर्निंग जी, उठिए, पहले तो सूरज आपको जगाएगा तो काम बनने वाला नहीं है। मान लिया ये हाँ जी, 6% के कैमरे बंद हैं, क्या करते हैं? हाँ जी, सोए पड़े हैं, या बहनें रोटी बनाती हैं, या कुछ तो करते हैं जी। हाँ जी। अगर ये समय नहीं है मत आइए जी, ये सिस्टम आपकी हेल्प के लिए है। हेल्प ये है आंखों से लीडरशिप। आंखें मिला के कीजिए। एक बात कही, हमारी तो बोलते हैं ना, जो साउंड से आवाज आती है गुरु दरबार से, भी हाँ जो जी, आवाज आए पवित्र हो जो ग्राम, जहां तक आवाज जाती है साउंड की, उतनी उतनी धरती उतनी जगह पवित्र हो जाती है। बिल्कुल अरे बिल्कुल, यहाँ क्या है, यहाँ भी वही कुछ है। परमात्मा गुरुद्वारा में नहीं मिला अभी किसी को। मेरे से ऊपर वाले, जिसको बाबा जी संत जी बोलते हैं, उससे पूछे रब मिल गया? नहीं मिला। लोग ऊपर को हाथ करते हैं, ऊपर नहीं है कुछ, अंदर में है। हाँ जी, अंदर से ढूंढिए बिल्कुल, बंदे, खोज दिला रोज। अंदर से ढूंढिए, प्रभु अंदर है। शरीर एक मंदिर है, प्रभु इसके अंदर है। अंदर है। इसको खोजिए तो फिर जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो खोजिए सो पावे। कहाँ मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। ये है इंसानियत गुण, में है। ये हमारे सरदार बलवंत सिंह जी के गुण, ये है लीडरशिप। आज अभी तो जिस दिन अपना खालसा जी आएंगे ना, तो हम इनका भी स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, एसपी साहब इनका बहुत जल्दी रखने वाले हैं बहुत सर। बढ़िया सर। एक एक हमारे पर्सन हीरे मैंने पहले बता दिया सर। और सर आज थोड़ा मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों पूछा। स्नान सर 3 टाइप का होता है सर, आज ध्यान से सुन लेना। सुबह 2 बजे से लेके 3 बजे तक जो इंसान उठता है, सुप्रीम पावर सृष्टि के अंदर एनवायरमेंट की होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म स्नान। और आवाज बीच में आ रही, आवाज बीच में आ रही, माइक को म्यूट कर लें प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। जो सुबह 2 से 3 बजे इंसान उठता है, स्नान करता है और परमात्मा की भक्ति में बैठता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म स्नान। 3 से लेके 4 बजे तक वो होता है देव स्नान। और 4 बजे से लेके 6 बजे तक होता है मनुष्य स्नान, 6 बजे से पहले पहले। और 6 बजे के बाद होता है पशु स्नान। अभी आज आज के बाद आपने नोट कर लीजिए कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो हमने सुबह जल्दी उठना है। और ये बात अपनी जिंदगी में नोट कर लेना कि जो पशु स्नान में आते हैं, वो जिंदगी में कहाँ तक कामयाबी लेते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आज आज मैंने देखो छोटा मुंह बड़ी बात बोली, इसलिए क्योंकि जब हम हर प्रोग्राम में आएंगे, बढ़ चढ़ के तो हिस्सा लेंगे, अपने कारोबार में बैठेंगे, नहा धो के बैठेंगे और परमात्मा का नाम लेके बैठेंगे, और वो आपका बिजनेस ऐसे ग्रो करेगा दोस्तों। लोग ऐसे जुड़ेंगे आपके साथ, जैसे चुंबक है ना, चुंबक लोहे को खींच लेता है। आपके अच्छे गुण है ना, लोगों को बिजनेस में लेके आएंगे। उठे ही आप 7 बजे, बोलो अब चलता हूँ, जल्दी कर, फटाफट कर, तो ऐसे आप वहां काम करके आओगे। तो आज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी को अपना मेरी बात का फील ना हुआ हो। सर जी गुस्से वाली बात नहीं, एक मैं भी बता दूं, इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और। हाँ जी, जैसे ना मूंगी मसरी बनाते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं बीमारों के लिए होती है। वैसे तो हाँ अभी जी, महंगी हो गई जी, अभी तो अमीरों के लिए बन गई बीमारों की हाँ जगह। और उसको जो तड़का लगाते हैं ना, प्याज टमाटर डाल के, अकेली मूंगी मसरी बनी टेस्ट नहीं देती दाल। जब इसको तड़का लग जाए, वाह कमाल, वो तो जी, चिकन से भी ऊपर चली जाती है। हाँ तो जी, हाँ जी, बात ऐसी है, मॉर्निंग उठिए, इसको बोलते हैं तड़का लगाना।
तड़का लगाना जब सीख गए तो बाकी काम पीछे रह गया, फिर तो मूंगी मसर भी लोग उंगल फेर के बर्तन को साफ करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी। अभी एसपी साहब कैमरे ऑन करवा दें सभी के, पता चल जाए भी हमारी मीटिंग सभी ने सुनी है और मेरी प्लीज मीटिंग सभी से यही रिक्वेस्ट है, कैमरे प्लीज अपने ऑन करें। जिसका स्वास्थ्य ठीक है कर सकता है। वेलकम सभी साथियों का, कंटिन्यू करें सर। तो मैं भी थोड़ा देख लूँ ना भाई, हम हमारे सामने बैठे या मैं ही बोलता जा रहा हूँ ऐसे ही। समीर सैनी जी कैमरे ऑन करें प्लीज अपने। कुरुक्षेत्र टाइगर टीम कैमरे ऑन करें अपने प्लीज। अभी तो आपको कमांडो ट्रेनिंग मिलने वाली है, अभी तो स्टार्टअप हुआ है, ये तो सिर्फ ट्रायल ही दिखाया अभी तो। पाजी सही यदि गल है। आपने जिनिच 94 वेलनेस के कमांडोज बनना है तो वो ट्रेनिंग अभी शुरू होने वाली है। वो ऐसी ट्रेनिंग होगी जब भी आप किसी के साथ बैठेंगे परिवार का माहौल बन जाएगा आपका। तो सर मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज की इतना ही ट्रेनिंग को और अपना वाणी को इधर ही विराम देता हूं सर, आगे की कार्रवाई संभाले। और मेरा ट्रेनिंग देते हुए आज कुछ शब्द ऐसे बोले हो तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम थोड़ा कड़वे रहेंगे मेरे भी आगे, क्योंकि चीनी होती मीठी होती है और शरीर को खत्म कर देती है अंदर से बिल्कुल। और जो नीम होती है ना बहुत कड़वी होती है, उसके अंदर बहुत गुण होते हैं। जितना मैं कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि मैं देखो एक ट्रेनिंग कोच हूँ, वही मेरी आदत रही है फौज में कमांडर्स को तैयार करने की, आगे बढ़ने की। और आज तक आपको पता है इतिहास इंडिया का ऐसा है, कोई भी कमांडो पीछे मुड़ के नहीं देखता, कभी भी अपनी जान को न्यौछावर कर देता है। और यहाँ भी वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहे हैं दोस्तों, आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ोगे। 2023 मैं कहता हूँ दिसंबर, अपनी डायरी में नोट कर लेना, अपनी डायरी में नोट कर लेना। एक एक हमारे पर्सन का जो पे आउट होगा ना, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, 1 लाख से प्लस होगा। यदि हमारी बात को उसने 50% भी मान लिया तो बस इतना ही कहूंगा। और आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू, सत श्री अकाल। बहुत बढ़िया दीप सिंह जी। दीप सिंह जी ने आज ये देखो साथियों ये अपने ड्रेस कोड के बारे में कितना बढ़िया तरीके से जानकारी दी है। प्लीज दो मोबाइल जिसके तरह का ना वॉल्यूम कम कर ले, इसका साउंड कम कर ले। 2 मोबाइल जिसके इकट्ठे आसपास में रखे, थोड़ी इसकी दूरी बना दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ड्रेस कोड के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी सर आपने दी है। वाकई सच्चाई ये है। और एक और बात मैं बता देता हूँ, बंदा जितना मर्जी जेंटलमैन हो ले, उसके पैरों से इंसान होती है। ये नकली है, ये असली है। एक फिल्म आई थी पीछे सी, हम, अमिताभ बच्चन अपने भाई का रिश्ता लेके जाता है कर्नल बन के। जिस टाइम वो कर्नल बन के जाके हमने सामने दोनों कर्नल बैठते और वो टांग पे टांग रखता, तो अमिताभ बच्चन के जूते के नीचे होल होता है। हाँ जी। तो कर्नल समझ जाता भी ये जो नकली बन के आया, अमिताभ बच्चन जो बन के गया था नकली बन के आया था, उसको पता लग गया जो असली था। उसने उस टाइम खड़ा कर बोल दिया, बोला आपकी औकात आपके पैरों से पता लगी, आप असली नहीं हो। हाँ जी, तो दोस्तों सही हमने बात। अपनी औकात बना के रखना है। हमने अपने ड्रेस कोड पर बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना। इस तरीके से मतलब हम अपने बड़े भाई की शादी में जा रहे हैं, किसी को महसूस ना हो भाई इस लेवल पे है। उसको कंपनी में जो जितना बड़ा नाम मिला है उस लेवल पे उसने अपना ड्रेस कोड लेके जाना पड़ेगा। अपने ऊपर अपनी एक कहने का मतलब, जैसे हम चौथी पांचवी पढ़ते थे ना, सारे पेपर हो जाते थे, मैडम बोलती थी एक पेपर हो गया तुम्हारा और एक और रह गया अभी। मैम जी सारे तो हो गए, बोले नहीं एक सफाई का पेपर है। कल ये देखेंगे आप सब अपने आप को कितना साफ करके आते हो, कैसी ड्रेस डाल के आते हो। तो दोस्तों ये हमारा सफाई का भी पेपर है, हमारी ट्रेनिंग सेंटर का भी ये पेपर आप लोगों के ऊपर लागू होता है। तो बहुत बढ़िया। अभी 1 मिनट का अभी हमारे पास समय है सर। अभी तो 16 मिनट का समय हमारे पास, 8 बजे मीटिंग वाइंड अप करेंगे। तो जब भी 1-1 मिनट का सबसे समय लेंगे। अभी पूछते हैं आज भाई हमारे दीप सिंह सरदार जी की बातें किस किस को पसंद आई, किसको नहीं आई, इसमें क्या उसको सीखने का मिलेगा। सबसे पहले हम सुमन यादव जी से ही पूछते हैं। वेलकम सुमन यादव जी, स्वागत आपका।
1 मिनट का समय आपका। थैंक यू सो मच सर। मैं चाह ही रही थी कि मैं अपने विचार रखूं, तो मेरे मन में ये था। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। जो दीप सर हैं, जब मैं उनकी बात सुन रही थी, हालांकि थोड़ा सा मेरे फोन में प्रॉब्लम और थी, लेकिन मैंने सर के, शिवेंद्र सर हैं, उनके फोन से मैंने पूरी उनकी बातें सुनी है, विचार सुने हैं, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इतनी अच्छी बातें उन्होंने, एक्सपीरियंस इतने अच्छे बताए, अपनी बैक के बारे में बताया, अपने बैक की लाइफ के बारे में बताया है। तो काफी उन्होंने स्ट्रगल किए हैं। ये आर्मी पर्सन है और आर्मी पर्सन को ट्रेनिंग मिलती है बहुत अच्छी, उनको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को भी उनके जैसी, जैसे उनको ट्रेनिंग मिली है, जैसे वो हाइपर है, तो हम सबको उनके जैसा बनना चाहिए। उनके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक है उनके विचार। तो ऐसी धार्मिकता और ऐसी लगन अगर सबके अंदर आ जाए, तो सारे इंसान काफी पॉजिटिव रहे, कोई नेगेटिव ना रहे। तो मुझे उनकी वाणी, उनकी बातें, उनकी सोच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मोटिवेशन दिया है, अपनी बातों के थ्रू सबको बताया है कि हम लोगों को लाइफ में ये सब चीजें करनी चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी हमें गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। उन्होंने अपनी वाणी में ये चीजें दर्शाई हैं, तो बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के, उनके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे जो हमारी कंपनी के प्रमोटर जी है, उनको वेलकम करेंगे हम। 2 मिनट का समय देंगे सर आपको सिर्फ, क्यों 1 मिनट तो हम अपनी तरफ से देंगे आप। सर आज की ट्रेनिंग जो हमारे टीम ने दी है, और इतने अच्छे विचार उन्होंने, कि मतलब बॉडी के ढांचे के ऊपर, एक अपने ड्रेस कोड के ऊपर, कुछ हर तरह की एनर्जी उन्होंने मतलब सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को, सभी लीडरों को दी है। तो इसके बारे में क्या कहोगे सर आप? कुछ मिस्टेक हुई है या ठीक रही है ट्रेनिंग जी? सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग। आ रही है सर आवाज मेरी? यस, कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप सभी ग्रेट लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस जूम सेशन में अपना टाइम निकाल के आए, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो काफी कीमती टाइम है। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि आधे से ज्यादा लोग तो अपनी नींद में होते हैं। उनके लिए अगर बात की जाए तो सुबह का टाइम बहुत ज्यादा कीमती टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम अगर उनको कोई उठाना चालू करे तो उनको गुस्सा आना स्टार्ट होता है। मतलब उनके लिए सबसे ज्यादा कीमती टाइम ये होता है। और आप जितने भी लोग इस जूम सेक्शन के अंदर आए, कहीं ना कहीं आपका ये जो टाइम मॉर्निंग का टाइम है सबसे ज्यादा कीमती टाइम है, वहां पे आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज है कि जैसा कि आज का जो जूम सेक्शन रहा वो बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं पूरा जूम सेक्शन सुना, जैसे कि दीप सिंह जी ने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई, जो आर्मी के थोड़े रूल रेगुलेशन भी बताए और क्या क्या चीजें होती। क्योंकि एक चीज तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा सभी को, कि जिस इंसान ने फौज की नौकरी की है ना, वो इंसान लाइफ में कभी भी हार नहीं सकता, किसी भी जगह पे हार नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रेनिंग जो होती है वहाँ की, वो ट्रेनिंग इंसान को कभी भी फेल नहीं होने देती, चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर उसके पर्सनल लाइफ। और ये चीजें मैं जहां तक कि मैं समझता हूँ कि जो मुझे लोग होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में रहा हूँ, 3 साल एज सेकंड काम किया है मैंने। तो मुझे पता है कि जो रूल रेगुलेशंस, टाइमिंग, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना, और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आज पर्सनालिटी के बारे में बताया, आप लोगों के सामने बैठते हो, आपकी पर्सनालिटी पे लोगों फर्क क्या पड़ता है, लोग आपके बारे में सोचते क्या हैं, कैसे सोचते हैं। तो ये सारी चीजें जेन्युइन चीजें हैं जो हर एक इंसान के साथ होती है। और सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने बोला कि जब आप किसी इंसान को प्रेजेंटेशन देते हो, तो सबसे पहले वहां पे इंसान आपको जज चीज से करता है, आपके पेन से। आप लाखों की बातें कर रहे हो, करोड़ों की बातें कर रहे हो, आपके हाथ में 3 रुपए का, 5 रुपए का पेन है। सामने वाला वहीं से आपको गेस करेगा कि इस इंसान का इनकम सोर्स क्या होगा, जो इस इंसान ने 5 रुपए का या 10 रुपए का पेन रखा। आप, आपके पास एक अच्छी डायरी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू। आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपका प्लस पॉइंट बिजनेस के अंदर होती है। बिजनेस के अंदर आपकी जो प्लस पॉइंट हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
थोड़ा कल से मेरा गले का प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। बाकी अगर मीटिंग की बात करें, बहुत ही लाजवाब मीटिंग रही। और दूसरी चीज ये है कि आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम निकाल के मीटिंग के अंदर जरूर आए। क्योंकि जो मीटिंग से आपको मिलता है ना, वो दुनिया में कोई भी जगह आपको नहीं दे सकती। ये फैक्ट चीज है। अगर आप इन्हीं चीजों को, इन्हीं बातों को, अगर पहली चीज तो ये कि आपको बहुत ही कम लोग होंगे जो इन चीजों के बारे में बताएंगे। आपको आपकी पर्सनालिटी को लेके लोग कम लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपके बिजनेस को लेके कम लोग होंगे जो आपको गाइड करेंगे, आपके फ्यूचर, आपके भविष्य को लेके, आपके इनकम सोर्स को लेके, रूल रेगुलेशंस और सिस्टम को लेके बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस चीज पे आपको बताते हैं, आपको फोकस करते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि जो इंसान मीटिंग दे रहे हैं, अगर उसके मुंह से कोई चीज निकली है तो वो बुरा ही लगे। बेशक हाँ, मानता हूँ कि जब इंसान, कोई भी इंसान बात करता है, मैं अपनी बात एसपी साहब की बात नहीं करता, आप कितने लोगों में और टोटल सभी की बात करता हूँ कि अगर आप किसी इंसान का भला चाह रहे हो, अगर आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो रहे हो, लेकिन आपके साथ के लोग हैं जिनमें टाइम लग रहा है, आप उनको क्या मतलब, उनको कई बार इंसान एक दो बातें, 10 बातें बुरी भी बोल देता है। क्योंकि जब इंसान के चीज लगती है ना, मैनेजमेंट जी अनम्यूट करे सुरेंद्र सिंह जी को। जब आप, कोई भी चीज होती है ना, सारी चीजें, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको बात कोई पिंच करती है तो ही वो आपको ऊपर लेके जाने वाली है। अगर कोई बात आपको पिंच ना की, आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो सेक्शन आज आपके पास हो रहा है, कल आपने टीम के अंदर भी फॉलो करना है। आप हर एक तरीके से देखो, आपको अगर किसी भी चीज में आगे बढ़ना है ना, तो अब 4 चीजें याद रखो: साम, दाम, दंड और भेद। ये सारी वो चीजें हैं जो मेरी नहीं, बल्कि ये परमात्मा की बनाई हुई चीजें हैं। साम, दाम, दंड और भेद। आप चाहे महाभारत को उठा के देख लीजिए, आप रामचरितमानस को उठा के देख लीजिए, जितने भी अपने वेद हैं उनको उठा के देख लीजिए, हर जगह पे साम, दाम, दंड और भेद, ये वो चीजें हैं जो स्वयं ईश्वर की देन है। अगर आप इन चीजों का यूज हर जगह पे करते हो, आप, ऐसी कोई दुनिया में कोई भी ताकत नहीं जो आपको फेल कर दे, और ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां से आप अपनी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। फर्क इस चीज का नहीं पड़ रहा है कि आप आज क्या कर रहे हो, आप कहाँ पे कर रहे हो। फर्क इस चीज का पड़ रहा है कि वहां पे आप कर क्या रहे हो, वहां पे आप अपने एफर्ट कितने दे रहे हो, वहां पे आप अपनी लाइफ को लेके कितना अग्रेसिव हो, अपने फ्यूचर, ये चीजें मायने रखती हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एंड थैंक यू सो मच। और सबसे इस चीज के लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ और माफी चाहता हूँ। मेरा कल से कुछ गले का प्रॉब्लम है, काफी दिक्कत होती है मुझे बोलने में इस टाइम, तो उसके लिए आप लोग डिस्टर्ब हुए, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। एंड थैंक यू सो बहुत मच आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सुरेंद्र सर आपका। 1 मिनट का समय देंगे। सुस्मिता मैम, मैम आज की ट्रेनिंग आपने क्या सीखने को मिला, कोई एक चीज बता दें प्लीज। अनम्यूट करें मैनेजमेंट जी। जो हमारे सरदार जी ने, भाई जी ने, सिंह साहब ने आपको आज ट्रेनिंग दी, उसमें से कुछ एक चीज बताइए जो आपने अच्छी लगी है, जो सीख सकते हो आप। वेलकम मैम। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन सर सी एक जी, बात अच्छी लगी है मैम? चार चार बात जो सीखना पड़ेगा। अच्छा लगा बहुत। पूरा मीटिंग सुना मैम आपने? नहीं, नहीं सुना, और हमें तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मेरा। सुनो मैडम जी बात। ऊंच नीच और जात पात की दीवारों को छोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो, जागो और जगाओ सबको, समय ऐसा आया, मत बोलो उस मालिक को जिसने जगत बनाया, और तरह तरह के जीव बनाए जिसका भेद ना पाया, मत बोलो उस मालिक को जिसने जगत बनाया। उठने की आदत डालिए मैडम जल्दी, सुबह 5 बजे 4 बजे उठने की आदत डालिए, और परमात्मा से कि आशीर्वाद लिए। परमात्मा, मैं बड़ी खुश हूँ जैसे हमारे दीप सिंह जी ने हमारे को आज ट्रेनिंग दी है, बहुत अच्छा लगा। हे परमात्मा, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे बच्चे बहुत खुश नसीब है, आपने हमारे को जन्म दिया, दोनों टाइम तीनों टाइम का खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम अमीर है।
और ये चीजें कंटिन्यू बोलते रहोगे तो ब्रह्मांड में आवाज लगती है, जैसे हमारे सन्यास हमारे को समझाया। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है। आपको प्रोग्रेस भी मिलेगी और माइंड फ्रेश भी होगा और एक नई एनर्जी के साथ आप फील्ड के अंदर काम करोगे। थैंक यू मैम। तो अभी अजय दास जी के पास भी चलेंगे, 1 मिनट का समय अजय दास जी का भी लेंगे, आपकी अपलाइन भी है मैम। अजय दास भंडारी जी, अधिकारी जी, वेलकम आपका। अनम्यूट करें मैनेजमेंट जी। मैनेजमेंट जी अजय दास जी को अनम्यूट करें प्लीज। एकदम आइज কথা হবে কাল নগদ পর্যন্ত। अजय दास जी, जो हमारे छोटे भाई दीप सिंह जी ने कुछ बातें सिखाई है, कुछ आज का सेशन जो किया है, उसमें कौन सी एक अच्छी बात आपको लगी सीखने को? আছে দুবারে নাড়ি গাড়ে এটা কত বলছে? अधिकारी जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अधिकारी जी मैं ये बोल रहा हूँ, दीप सिंह जी ने आज जो ट्रेनिंग दी है। हाँ जी हाँ जी, आवाज कम आ रहा है। अभी ज्यादा कर देते हैं सर। दीप सिंह जी ये बताइए, आज हमारे सरदार भाई ने, दीप सिंह जी ने कुछ अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, उसमें से कौन सी एक बात आपने नहीं सीखी है जिससे हम कामयाब हो सकते हैं? क्या करना चाहिए हमारे को? कंटिन्यू करिएगा सर। आवाज कम आ रही है। चलो, कम आवाज में आपको नहीं सुन पा रहा, फिर मौका देंगे। तो आगे हम सिस्टर के पास आते हैं, गोल्डी सिस्टर के पास, पंजाब। सिस्टर आपका अभी 1 मिनट का समय ज्यादा नहीं मिलेगा, क्यों सारा समय आप लोगों को नहीं देना। आप मालिक बन के बैठ जाओगे सारे समय के, हम कहाँ जाएंगे। तो आज सर की बातों से आप कितने प्रेरित हुए और क्या आपने सीखने को मिला बहन जी? सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀਖ ਮਿਲੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੂਲ अपनाने चाहिए ने। इन्ना ही बोलते हुए सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बहुत बड़ी गल है जी। एक हमारे जूम सेशन के मॉनिटर जैसी बात करेंगे, वैसे बीच में बात भी हुई है। जो हमारे जूम सेशन के मॉनिटर है सरदार बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, जो आज दीप सिंह जी ने जो सेशन चलाया, बड़ा काबिल तारीफ था और बीच बीच में आप भी सहयोग करते रहे हैं। तो आपके सहयोग से भी हम मतलब बड़े प्रसन्न रहते हैं। आप क्यों, आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। एक उम्र का भी तजुर्बा आपके पास है और अनुभव हर चीज का, क्यों हर चीज से गुजरे हो। तो उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे आपसे, 1 मिनट की बात करेंगे। सरदार बलवंत सिंह जो अनम्यूट करे जी, सुपर मैनेजमेंट जी। सर मेरी तरफ से जी सभी को सत श्री अकाल जी। मैं तो एक और सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। वैसे तो जो सर दीप सिंह बोलते हैं वे बिल्कुल मेरे तो मन को अच्छी लगती है। किसी को अच्छा लगा है या नहीं लगा ये मेरे को मालूम नहीं। एक सेकंड सर, मैं आजकल इंटरनेट की दिक्कत बात ऐसी है जी, आगे वाली प्यार की बात है। जैसे बहुत लोगों के आगे नाम नहीं है, नाम के साथ आपका डिस्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है। मेरे नाम के आगे देखो सिंपल में है जी। मेरे तो वैसे हमारा रोल नंबर भी चलता है ना, 1 2 3 4 भी चलता है साथ में। VSS मेरा कोड है, मेरी टीम का कोड है। 01 मेरा फर्स्ट रोल नंबर है। आगे बलवंत सिंह FGS फतेहगढ़ साहब। बहुत बढ़िया। सभी को होना चाहिए। जैसे दीप सर के पंजाब आगे लिखा है, सर को पीछे कीजिए, आगे अपना नाम। ये ऐसा करेंगे तो जो कहेंगे तो वो आगे प्रभाव पड़ेगा। ये कैमरा बंद रखना है, मीटिंग को मत ज्वाइन कीजिए, आपके काम की नहीं है, काम नहीं आने वाली। ठीक है, कई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बताइए पहले। आपको चैट में लिखिए कि ये हमारे को प्रॉब्लम है सर, आज नहीं कर सकते। ये डेली कैमरा बंद रखते हैं तो मेरे ख्याल मिशन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो समय निकालिए। ये ज्ञान होगा तभी किसी को बांटेंगे जी। ये ज्ञान नहीं है तो पास में बांटेंगे कैसे? अपने बांटा नहीं जाएगा जी।
पहले सीखिए और सिखाइए। आप खाइए और किसी को खिलाइए, यही तो मिशन है हमारा। आगे तो कुछ भी नहीं करने वाला जी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सिंह साहब, बहुत बढ़िया। सुनील सैनी के पास जाएंगे, 1 मिनट का समय है। सैनी साहब अपना कैमरा ऑन करिए प्लीज, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। आज मन को ठंड लगी है रात में। सुनील सैनी जी, सरदार दीप सिंह जी ने आज जो सेशन चलाया है उसमें आपको कौन सी चीज सीखने को मिली है जिस पे आप काम करोगे? ऐसा है सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, मतलब मुझे सेक्शन में आने के लिए इनवाइट किया है। बाकी मैं थोड़ा रोड के ऊपर हूँ, तो मैंने मीटिंग सुनी है और थोड़ा ये है कि मतलब पहली जो कही है मेरे कुछ समझ में आई है और कुछ समझ में नहीं आई है चलते हुए। और जैसे भी कहा उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जैसे सुबह जल्दी उठना और मतलब कि अच्छे से मीटिंग को एंजॉय करना, तो सभी के लिए बहुत अच्छी बात है ये। और मैं ये कहूँगा कि मतलब अच्छी तरह सुनना चाहिए जो भी है। और चलो बहुत बढ़िया सुनील सर, आप अभी रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, बाइक पे है सर, तो और तो हमारा कोई सदस्य बच्चा नहीं है। हाँ बच्ची है मंजीत कौर अमृतसर से। भैन जी आपकी भी हाजिरी लुवानी जरूरी है, तो समय भी होने को है। 1 मिनट आपके पास। वेलकम सिस्टर, कैमरे पे आइएगा और मैनेजमेंट से अपील है, अनम्यूट करेगा। मंजी सिस्टर जी, जो आज भाजिया ने ट्रेनिंग दी है उन्होंने से केड़ी एक गल तुहानू पसंद आई है जो जिदे ते आपां काम कर सकते हैं? अनम्यूट करे मैनेजमेंट जी। सत श्री अकाल जी। हाँ कंटिन्यू करें सिस्टर। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो उधर नेटवर्क का थोड़ा ऐसा इशू है। सिस्टर आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है, शायद इंटरनेट सेवा में सर दीप सर ने जो भी बताया है सर, मैं म्यूट कर रही हूँ फिर हो जाए। सर जो भी दीप सर ने चलो मैनेजमेंट जी, इंटरनेट की सेवा में बाधा चल रही है आजकल बहुत ज्यादा, कि जब से 5G नेटवर्क की रेंज बढ़ा दी गई है, 4G की रेंज बहुत बढ़ गया है। फिर भी चलो आज साथियों, आज का सेशन बड़ा सुपर है। आज का सेशन बड़ा सुपर है। तो शाम को 8 बजे फिर मिलते हैं के साथ, एक नई उमंग के साथ आपके बीच फिर रूबरू होंगे। अभी मीटिंग वाइंड अप करने का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम।